रायपुर के बीचों बीच एक पुराना रहस्यमयी मकान है। लोग उसे लाल बंगला कहते हैं वहाँ सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन रात को उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी चमकती है। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ खजाना छुपा है और कुछ कहते हैं कि वह बंगला कभी किसी के लौट कर आने की जगह नहीं रहा। आज की कहानी है अरुण की, जिसने अकेले उस लाल बंगले में कदम रखा। मेरा नाम अरुण है। मैं पेशे से एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और अजीब जगहों पर जाकर उसके बारे में लिखना और वीडियो बनाना मेरा शौक है। रायपुर पहुँचा तो स्थानीय लोगों से सुना, लाल बंगले के पास मत जाना, वहाँ अजीब घटनाएं होती है। यही बात मेरे एडवेंचर के खून को और गरमा गई। मैंने ठान लिया कि मैं अकेले रात को लाल बंगले में जाऊंगा और सच्चाई जानूंगा। शाम ढल चुकी थी, आसमान लालिमा से काला हो रहा था। मैं अपने बैग में कैमरा, टॉर्च और डायरी लेकर निकल पड़ा। बंगले तक जाने वाला रास्ता सूना और झाड़ियों से भरा था। जगह जगह टूटी दीवारें और जंगली पेड़। जैसे जैसे मैं पास पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। बंगले के सामने खड़ा हुआ तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऊंची लाल ईंटों से बनी दीवारें, लाल टूटी खिड़कियां और बीचों बीच लकड़ी का भारी दरवाजा धकेला तो जोर से चरमराया। भीतर अंधेरा और धूल, जैसे सदियों से कोई आया ही ना हो। मैंने टॉर्च ऑन की। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लटकी थी, इसकी आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने कैमरे पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी और खुद से बोला, अगर कुछ हुआ भी तो दुनिया को दिखा दूंगा। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी टेबल थी, जिस पर एक नक्शा पड़ा था। फूल झाड़कर देखा पर लाल स्याही से लिखा था, बंगले के तहखाने का नक्शा, खजाना यही है। दिल और तेज धड़कने लगा। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तहखाना अंधेरा, गीला और बदबूदार था। वहाँ कई पुरानी अलमारियाँ थी। एक अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने उसे खोला तो अंदर लोहे का छोटा सा संदूक रखा था। संदूक उठाने ही वाला था कि अचानक पीछे से जोर की आहट हुई। धड़ाम, जैसे कोई दरवाज़ा जोर से बंद हुआ हो। मैं पलटा पर वहाँ कोई नहीं था। हिम्मत जुटाकर मैंने संदूक खोला। अंदर सोने चांदी के गहने नहीं, बल्कि एक पुराने कागज और डायरी थी। डायरी खोली तो उसमें लिखा था, जो भी इस खजाने की तलाश में आएगा वह कभी लौट कर नहीं जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब मैं गहरे अंधेरे में था, केवल दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की तो देखा, दीवार पर वही नक्शा उभर आया था लाल रोशनी में, जैसे वह मुझे किसी और दरवाजे की ओर इशारा कर रहा हो। दीवार पर हाथ फेरा तो ईंटें खिसकी और एक छोटा दरवाज़ा खुल गया। मैं भीतर गया तो लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक कमरे में लोहे का बड़ा संदूक रखा था। मैंने खोला और इस बार सचमुच सोने की मूर्तियाँ, चांदी के सिक्के और हीरे जेवरात चमक रहे थे। मेरी आंखें चमक उठी, लेकिन उसी वक्त पीछे से एक आवाज़ आई, यह खजाना तुम्हारा नहीं है। मैं पलटा, कोई नहीं था। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, खजाना लेकर बाहर भाग जाऊं या फिर सच्चाई पूरी तरह जाने। मैंने हिम्मत जुटाई और आवाज़ का पीछा किया। आवाज़ मुझे उसी हाल तक ले आई जहां से मैंने शुरुआत की थी। अब वहां कुर्सी पर एक पुराना कंकाल बैठा था। उसके पास में वही नक्शा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं भी इसी खजाने की तलाश में आया था। लाल बंगला कभी अपना खजाना किसी को नहीं देता। जो भी यहाँ आएगा उसका हिस्सा यहीं होगा। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैं समझ गया यह कोई साधारण जगह नहीं है। मैंने कुछ भी ना छोड़ते हुए तुरंत कैमरा उठाया और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। दरवाज़ा किसी चमत्कार की तरह खुला और मैं बंगले के बाहर आ गया।
पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की से वही लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे बंगला कह रहा हो, तू बच गया लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। अरुण ने लाल बंगले से अपनी जान तो बचा ली, लेकिन आज भी उस कमरे की रिकॉर्डिंग एक रहस्य बनी हुई है। क्या सचमुच वहां खजाना था या बंगला खुद ही लोगों को फांसने का जाल है? शायद कोई और एडवेंचर ही इसका जवाब दे पाएगा। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे ड्रीम स्टोरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।